हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से पहले का क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इससे पहले इस एक्सरसाइज का वीडियो देखें, आप पिछला इंट्रोडक्शन भी जरूर देख लेंगे। 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन दिए थे, जिसमें इंटीग्रेशन क्या होता है उसका सारा फार्मूला बताया गया था। उसको आप जरूर देख ले, आपको बहुत इजी लगेगा एक्सरसाइज अगर आप फार्मूला अच्छा से देखते हैं तो। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है आई इक्वल टू सेक एक्स प्लस tan x dx। इंटीग्रेशन करने का वही मेथड है हमारा। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन को लाते हैं। सेक से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। नाउ आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के साथ भी dx है, सेक एक्स इंटू tan x के बाद dx है। अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, प्लस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस c। दिस इज द आंसर। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। और सेक एक्स इंटू tan x, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, इसलिए सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। देखिए, हम लोग फार्मूला पहले ही बता चुके हैं। आप वीडियो को अच्छा से देखिए। 7.1 और 7.1 से पहले का इंट्रोडक्शन, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, फिर वही हम लोग क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल होता है। एंड 1 बाई कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। आई इक्वल टू क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स dx। देखिए, यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हो गया, tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हम पढ़े नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, याद रखिएगा डियर, इसको हमेशा याद रखिएगा ना। जब भी क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना चाहिए। अगर cot स्क्वायर एक्स आ जाए और उसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो उसको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए अभी आपको पता चलेगा। देखिए, i इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स को हम लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला होता भी है, 10th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे। sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, 1 बाहर रहता, ना भी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, tan x माइनस dx का क्या होता है, x प्लस c। आगे आने वाले समय में भी हम लोग को अगर tan स्क्वायर एक्स नजर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम जरूर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 19 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे है, अलग करेंगे। 2 के नीचे भी cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स के नीचे भी क्या है, cos स्क्वायर एक्स है। dx तो हमारा है ही सबके साथ। आई इक्वल टू देखिए क्या करने वाले हैं, 1 बाई cos क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, 2 है ही, माइनस 3 sin। देखिएगा यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 3 sin x है, उसको हम लोग लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। आई इक्वल टू देखिए sin स्क्वायर एक्स sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स था, cos x इंटू cos x लिखे हैं। क्यों लिखे हैं अभी जस्ट आपको पता चलने वाला है। sec स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे, माइनस 3 sin बाई cos क्या होता है डियर, tan x होता है, और यहाँ 1 तो होता ही है। 1 बाई cos क्या होता है, sec x, बिल्कुल लिख सकते हो। sin बाई cos tan x लिखे, 1 बाई cos sec x लिखे। अब इसको हम
इंटीग्रेट कर पाएंगे। आई इक्वल टू सभी के साथ है dx, अलग करिए 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 sec x इंटू tan x dx। आप जानते हैं आई इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x प्लस c। दिस इज द आंसर। बहुत आसान है, अलग अलग सेपरेट किए, अपने आप कोई ना कोई फार्मूला पर आ जाता है और इंटीग्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोल रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। हम जानते हैं एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। अब देखते हैं कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो मैच करेगा वही करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। आई इक्वल टू हम जानते हैं रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाय रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर 1/2 dx। ये क्या हो जाएगा डियर, देखना एक्स टू द पावर 1/2 dx प्लस इसको क्या पढ़ेंगे एक्स टू द पावर माइनस 1/2 dx बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा x टू द पावर माइनस 1/2 ऊपर चला गया, इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। आगे देखिए इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं। i इक्वल टू क्या होने वाला है x टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 ना, 1/2 प्लस 1 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2 होता है। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी दिया हुआ है सिंपल सा बात है। माइनस 1/2 इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। नाउ i इक्वल टू फाइनल करते हैं 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2 है 1/2 क्या हो जाएगा 2 प्लस c। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस c। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इफ डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और ऐसा है कि f2 इक्वल टू 0 है। तो आखिर एफ एक्स क्या होगा, हमसे क्या पूछा है कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इतना है और उसमें अगर 2 का उस फंक्शन में x की जगह 2 रखते हैं तो वैल्यू 0 आता है। तो आखिर वो फंक्शन क्या होगा ए बी सी डी चार ऑप्शन है, कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर कि कोई भी क्वेश्चन अगर कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं इतना आता है, इंटीग्रेट करेंगे तो वापिस एफ एक्स आ जाएगा। मतलब यदि हमको एफ एक्स चाहिए तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा 4x टू द पावर 3 माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4। इसको इंटीग्रेट यदि कर देंगे तो हम वही फंक्शन हमें मिल जाएगा। कोई फंक्शन है डिफरेंशिएशन किए तो इतना आया, अगर इस फंक्शन को जिसको डिफरेंशिएट किए हैं तो इतना आया है, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वापिस ये आ जाएगा। हम लोग जानते हैं क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस होता है। तो इसको हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का वही रूल है एफ एक्स इक्वल टू 4 को बाहर किया जाए एक्स टू द पावर 3 dx माइनस 3 एक्स टू द पावर क्या होगा माइनस 4 dx। नाउ i इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है 4 x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस c ऐड किया जाता है। एफ एक्स इक्वल टू 4 4 कैंसिल हो गया x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। आगे यहाँ हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या आया x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर
-3 अपॉन -3 प्लस सी। इंटीग्रेट के बाद हम लोग सी ऐड करते हैं, यहाँ छोड़ दिया है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 -3 कैंसिल प्लस एक्स टू द पावर -3 प्लस सी। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर 3। पावर नीचे आता है तो माइनस के बाद प्लस हो जाता है ना, कोई भी ऊपर से अगर नीचे आया माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एफ एक्स हमारा आ गया, तो एफ एक्स इसमें से कौन है, कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ सी का वैल्यू भी हम लोग को निकालना होगा ना। ये फंक्शन में सी का वैल्यू, यहाँ चूंकि ऑप्शन में हमें सी का वैल्यू दिया हुआ है, या तो 129/8 माइनस में या ऐसा कुछ होगा, 128/8 जो भी होगा वो निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है f2 इक्वल टू 0 है, तो जहां जहां x है इस फंक्शन में वहां वहां हम लोग 2 रखेंगे। 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के जगह पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 3 प्लस सी। f2 का वैल्यू क्या है डियर, 0, तो f2 की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 3 होता है 8 प्लस सी। नाउ 0 इक्वल टू, हमें सी का वैल्यू निकालना है, एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 1 8 बार में डिवाइड होता है, 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस 3। 0 इक्वल टू 129 अपॉन 8 प्लस सी। नाउ सी इक्वल टू माइनस 129 अपॉन 8, इस साइड में गया प्लस में था, माइनस में हो गया। तो अब एफ एक्स हमारा ये आया था, एफ एक्स हमारा क्या आया था, ये आया था। यहाँ पर एक्स एफ एक्स में सी का वैल्यू हम रख देंगे -129 अपॉन 8, ठीक है। ये सी का वैल्यू हम लोग रखेंगे, सी की जगह पर रखेंगे -129 अपॉन 8। अब आप देखिएगा जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है। देखिएगा एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना आया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस फंक्शन में अगर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो फंक्शन आखिर कौन सा है, निकाल कर दिखाइए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद इतना आया है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ही आ जाएगा, तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करें तो हमें मिला इतना, लेकिन ऑप्शन में इतना तो है ही नहीं, ऑप्शन में क्या था, सी था। तो हम सी का वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में x से जगह पर 2 रखे, 2 रखने के बाद सी का वैल्यू निकल गया, और इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से सी का वैल्यू निकाल लिए और फिर यहाँ पर रख दिए इस इक्वेशन में। तो फाइनली हमारे हमके सी ए ऑप्शन मैच किया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, शुरू से इस पर चर्चा हो रहा है, हम आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन नहीं बताए थे क्योंकि ये थोड़ा दूसरे मेथड पर था। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंटीग्रेशन इसमें भी करना है और पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको दूसरे मेथड से करना है। बोल रहा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल बोला जाता है। बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है ना, 1 से लेकर 5 तक। देखिए बहुत आसान है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ओवरऑल पूछा तो एंटी डेरिवेटिव ही है, मींस इंटीग्रेशन ही पूछा है। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, sin 2x का इंटीग्रेशन बताना है, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। हम कोई ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x होता है। तो हम लोग जानते हैं cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 sin 2x। देखिए -2 एक्स्ट्रा आ गया, बट sin 2x तो हमें मिला ना, हम जानते हैं डेरिवेटिव का यूज करना होगा यहाँ। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2 sin 2x होता है ना, बट हमको किसका पूछा है,
साइन 2x का पूछा है ना, तो इसको इधर भेज देंगे, d cos 2x by dx, ये -2 को इधर भेज देंगे तो -1/2 cos 2x dx इक्वल टू sin 2x। मतलब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/2 cos 2x। मतलब sin 2x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -cos 2x अपॉन 1/2। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव बताइए, मतलब इंटीग्रेशन बताइए, किस मेथड से, मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन से। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। अब ऐसा है, sin 2x को यहाँ रखे, -2 को इधर भेज दिया, 1/2 हो गया। अब यहाँ ऐसे हम करेंगे cos 2x अपॉन -2 d बाई dx इक्वल टू क्या होगा, sin 2x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, sin 2x, तो sin 2x इक्वल टू क्या आ गया, cos 2x बाई -2। मतलब अगर sin 2x का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, -cos 2x बाई 2, या cos 2x बाई -2 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं -cos 2x upon 2 is antiderivative of sin 2x। अगर आप sin 2x का इंटीग्रेशन करके देखिएगा तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन बोल रहा है cos 3x का इस बार एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो देखिए हम देखेंगे cos 3x किसका एंटी डेरिवेटिव होता है। तो देखिएगा sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, 3 cos 3x। ठीक है, cos 3x हुआ ना आखिर, तो cos 3x को इधर ही रखेंगे। हम लोग को देखना होगा कि cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो sin 3x का होता है, 3 एक्स्ट्रा रहता है। अब जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होता है, 3 को इधर भेज देंगे, sin 3x dx अपॉन 3। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, cos 3x। इसको फिर 3 को यहां रखेंगे, sin 3x अपॉन 3 d बाई dx इक्वल टू क्या चीज, cos 3x। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव होगा sin 3x अपॉन 3। देयरफॉर sin 3x अपॉन 3 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। आप देख सकते हैं cos 3x का अगर इंटीग्रेशन आप करेंगे तो sin 3x अपॉन 3 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना। तो फिर वही काम हम करेंगे, वी लुक फॉर अ फंक्शन व्हिच डेरिवेटिव इज sin 2x। sin 2x तो क्वेश्चन पहला क्या है, ये e की पावर 2x हम लोग को देखना होगा ना। तो किसका एंटी डेरिवेटिव होता है e की पावर 2x। तो हम जानते हैं e की पावर 2x, पहले ढूंढना होगा कि e की पावर 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो e के पावर 2x का ही होता है, e के पावर 2x into 2 एक्स्ट्रा रहता है। अब 2 को इधर भेज दीजिए, e के पावर 2x d बाई dx बाई 2 इक्वल टू e के पावर 2x। इस 2 को यहाँ इसके नीचे ले आते हैं, e के पावर 2x बाई 2 d बाई dx। ठीक है, इक्वल टू e के पावर 2x। मतलब e के पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा e टू द पावर 2x by 2। Therefore e to the power 2x by 2 is antiderivative of e to the power 2x। आप देख सकते हैं e के पावर 2x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर 2x अपॉन 2 मिलेगा। बहुत ही इंटीग्रेशन हम लोग इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4
बोल रहा है एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालिए आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो फिर वही बात हम लोग को सोचना होगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ देखेंगे आप तो पता चलेगा एक्स प्लस बी के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसके साथ 3a भी रहता है। लेकिन हमको किसका चाहिए, सिर्फ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो 3a को इधर भेज देंगे। तो डी ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिफरेंशिएशन अपॉन ये 3a इधर आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ ए एक्स प्लस बी के नीचे रखेंगे 3a और डी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या देख सकते हैं कि अगर एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पक्का इतना ही आएगा। आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को अप्लाई करके देख सकते हैं। देयरफॉर बोलेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन 3a, एक्स प्लस बी अपॉन 3a इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इसका एंटी डेरिवेटिव होगा एक्स प्लस बी का होल क्यूब, एक्स प्लस बी का होल क्यूब यहाँ रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। मूल मंत्र ये है कि हमको सोचना होगा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है। अब एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर को छोड़कर बाकी सबको इधर भेज देंगे, वही उसका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x, इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग को बोला है। हम पार्ट्स अलग अलग करके करेंगे। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हम लोग देखे हैं माइनस cos 2x बाई 2। फिर वही बात sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव बोला है ना, तो हम ऐसा कुछ फंक्शन ढूंढेंगे, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इतना sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। हम ऐसा कोई फंक्शन ढूंढते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से sin 2x का, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखे थे sin 2x किसका एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस cos 2x बाई 2 का, ठीक है। अब उसी तरह हम देखेंगे 4e टू द पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन में आता है। तो देखिए 4e टू द पावर 3x अकेला नहीं आएगा, कैसे 4e टू द पावर 3x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 4e टू द पावर 3x तो आएगा, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा आ जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे अगर 4e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं, 4 को बाहर करेंगे e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन, 4 ऐसे कैसे ही रहेगा e के पावर 3x का e के पावर 3x होता है, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा आ जाता है ना, मींस 4e टू द पावर 3x अकेला नहीं आएगा, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा आता है किसका डिफरेंशिएशन में 4e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन में। तो 4e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 into 4e टू द पावर 3x, ये हमको चाहिए। तो 3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 इधर आ गया, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहेगा e टू द पावर 3x, 4e टू द पावर 3x बाई dx इक्वल टू 3 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा 4e टू द पावर 3x। नाउ ये 3 को इसके नीचे ले आते हैं 4/3 e टू द पावर 3x d dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 4e टू द पावर 3x, मींस 4/3 e के पावर 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा 4e टू द पावर 3x। मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ ये हुआ, मींस 4/3 e के पावर 3x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e टू द पावर 3x। हम लोग को चाहिए था sin 2x का एंटी डेरिवेटिव और इसका एंटी डेरिवेटिव, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया माइनस cos 2x बाई 2, माइनस का सिंबल है तो माइनस का दे देंगे। 4e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया 4/3 e टू द पावर 3x, मींस
ओवरऑल ये इसका एंटी डेरिवेटिव होल का इतना आ गया, मतलब पूरे का ये हुआ। तो cos 2x by 2 minus 4 by 3 e to the power 3x is एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या, कौन सा फंक्शन, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। ठीक है, अब आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको पक्का मिल जाएगा, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन ये होगा इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये कर लेगा। ठीक है, तो देखिए sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव ये आ गया। हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी देख लिए, जो था मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7.2 के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को भी देखेंगे।